गुड मॉर्निंग छत्तीसगढ़। आप देख रहे हैं IBC 24 और मैं हूं आपके साथ छाया चौधरी। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करेंगे सुर्खियों के साथ। छत्तीसगढ़ बीजेपी की दूसरी लिस्ट फाइनल। जेपी नड्डा और अमित शाह की मैराथन बैठक में नाम तय। केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में लगेगी अंतिम मुहर। रायपुर में कांग्रेस चुनाव समिति की हुई बैठक। सभी सीटों में सिंगल नामों पर की गई चर्चा। 1 अक्टूबर को हो सकती है स्क्रीनिंग कमेटी की मीटिंग। पीएम मोदी का MP और छत्तीसगढ़ दौरा। 30 सितंबर को बिलासपुर में होगी सभा। 2 अक्टूबर को ग्वालियर आएंगे प्रधानमंत्री। आवास योजना के 2 लाख हितग्राहियों को कराएंगे गृह प्रवेश। कोरबा में गणेश विसर्जन के दौरान चाकूबाजी में एक युवक की मौत, एक गंभीर। लोगों ने चक्काजाम कर मांगा इंसाफ। बिलासपुर में 2 पक्षों में मारपीट, 15 से ज्यादा लोग घायल, 3 युवक गिरफ्तार। जांजगीर में इंजेक्शन लगाने के बाद महिला की मौत, परिजन ने झोला छाप डॉक्टर पर लगाया। लापरवाही का आरोप। सर्दी बुखार होने पर इलाज कराने पहुंची थी महिला। फिर बढ़ी रेल यात्रियों की परेशानी। SSCR की 38 ट्रेनों को रद्द किया गया। निर्माण कार्यों के कारण 15 अक्टूबर तक प्रभावित रहेंगी ट्रेनें। तो चलिए छत्तीसगढ़ की उन खबरों पर नजर डालते हैं जिन पर आज दिन भर हमारी नजर रहने वाली है। पहली खबर, आज जो प्रदेश भर के IG, SP और ASP की बैठक होगी। विधानसभा चुनाव में कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए बैठक होगी। सभी अफसर आज राजधानी में जुटेंगे। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चीफ इलेक्शन अफसर ट्रेनिंग देंगे। दूसरी खबर, पितृपक्ष में यात्रियों की परेशानी बढ़ गई है। 28 एक्सप्रेस ट्रेनें आज से 15 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। दुर्ग स्टेशन से यूपी बिहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनें रद्द हैं। आधुनिकीकरण और तीसरी लाइन को जोड़ने के काम की वजह से किया गया है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, सड़क हादसे में छत्तीसगढ़ी फिल्म कलाकार अनुपम भार्गव की मौत हो गई है। अनुपम भार्गव की पत्नी गंभीर रूप से घायल है। घायल पत्नी को अपोलो में भर्ती किया गया है। तेज रफ्तार ट्रेलर ने कार को टक्कर मारी और बिलासपुर से रायपुर नेशनल हाईवे पर सरगांव के पास यह हादसा हुआ है। तो देखिए, आज फिर से एक छत्तीसगढ़ी कलाकार को छत्तीसगढ़ ने खो दिया है। अनुपम भार्गव की सड़क हादसे में मौत हो गई है। उनकी पत्नी की हालत भी गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें अपोलो हॉस्पिटल में भर्ती किया गया है। ये वही अनुपम भार्गव है जिन्होंने जिमी कांदा जैसे मूवीज को जो है इस मूवीज के राइटर थे और निर्देशक थे। आज इनकी सड़क हादसे में मौत हो गई है। बिलासपुर से रायपुर नेशनल हाईवे पर यह सड़क हादसा हुआ, जिसमें छत्तीसगढ़ ने एक और छत्तीसगढ़ी कलाकार और निर्देशक को खो दिया है। और साथ में उनकी पत्नी भी मौजूद थी उनके साथ, जिनकी हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है और अपोलो में उन्हें भर्ती किया गया है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, कानून व्यवस्था पर आज बड़ी बैठक होने वाली है। प्रदेश भर के IG, SP और ASP बैठक में शामिल होंगे। चुनाव के दौरान कानून व्यवस्था बनाए रखने की समीक्षा की जाएगी। पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के अधिकारी यहां आके उन्हें ट्रेनिंग देंगे। 4 अलग अलग सेशन में ये ट्रेनिंग होगी। सुबह 9 बजे न्यू सर्किट हाउस में बैठक शुरू होगी, जहां पर ट्रेनिंग दी जाएगी। और आज लॉ एंड ऑर्डर पर बड़ी बैठक देखिए रायपुर में रखी गई है। पुलिस अधिकारियों को ट्रेनिंग दी जाएगी। तमिलनाडु के जो ट्रेनिंग अफसर है वो आएंगे और उन्हें ट्रेनिंग देंगे। साथ ही पश्चिम बंगाल के जो अधिकारी हैं वो भी यहां पहुंचेंगे और पुलिस अफसरों को ट्रेनिंग देंगे। कानून व्यवस्था को लेकर यह बैठक रखी गई है और कानून व्यवस्था आगामी विधानसभा चुनाव को मद्देनजर जो कानून व्यवस्था है उसके सुधार के लिए, उसे ठीक करने के लिए अफसर आएंगे और पुलिस अधिकारियों को जो है ट्रेनिंग देंगे। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन है। बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज बैठक होगी। 1 अक्टूबर को, माफ कीजिएगा, 1 अक्टूबर को दिल्ली में बैठक होगी। छत्तीसगढ़ के चुनाव समिति के पदाधिकारी बैठक में शामिल होंगे।
पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बैठक रखी गई है। पीएम मोदी की अध्यक्षता में ये बैठक रखी गई है। ये बैठक होगी और बैठक के बाद प्रत्याशियों के नाम का बीजेपी ऐलान भी कर सकती है। तो देखिए, दिल्ली में बीजेपी का महामंथन है, वहां बीजेपी के जो प्रत्याशी है उनका ऐलान होगा। पीएम मोदी की मौजूदगी में ये बैठक रखी गई है, उनकी अध्यक्षता में ये बैठक होगी। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे से पहले भाजपा हाईकमान ने रायपुर में हाई लेवल मीटिंग की है। इस बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ भाजपा राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महासचिव बीएल संतोष भी मौजूद रहे। बैठक में छत्तीसगढ़ से प्रदेश प्रभारी ओम माथुर के साथ प्रदेश के सभी बड़े नेता मौजूद रहे। इस बैठक में दूसरी और तीसरी सूची को लेकर मंथन किया गया। मध्य प्रदेश की तरह छत्तीसगढ़ में भी बीजेपी केंद्रीय मंत्री और सांसदों को टिकट दे सकती है, जिसको लेकर आज की बैठक में उन नामों पर चर्चा की गई है। बैठक में पीएम मोदी के बिलासपुर और जगदलपुर के दौरे, परिवर्तन यात्रा की समीक्षा, उसके अनुभव, लोगों का रिस्पॉन्स के साथ ही कई ऐसे मुद्दे हैं जिन पर विस्तार से चर्चा हुई। बीजेपी के घोषणा पत्र का ड्राफ्ट तैयार करने पर भी मंथन हुआ। बीजेपी इस बार अपने घोषणा पत्र में किसान के मुद्दे पर कुछ बड़ा फैसला ले सकती है। सूत्रों से पता चला है कि बैठक में आरएसएस की सूची पर भी मंथन हुआ है। बैठक में राष्ट्रीय नेताओं ने आरएसएस की पसंद के दावेदारों में जीतने वालों को ही टिकट देने की सहमति बनी है। अरुण साव ने कहा कि जल्दी ही प्रत्याशी की दूसरी सूची भी जारी होगी। क्या अनुभव रहे परिवर्तन यात्रा के, कितना जन समर्थन उस यात्रा को मिला। 3 अक्टूबर को प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी जगदलपुर आने वाले हैं और चुनाव के दृष्टि से आगे और क्या क्या करने हैं, किस प्रकार से हम आगे बढ़ेंगे, इन सारी बातों पर बहुत विस्तार से बातचीत हुई है। तो कोरबा की अगर बात करें तो कोरबा के कोहड़िया में गणेश विसर्जन के दौरान दो पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। बात बढ़ने पर एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 किशोरों को चाकू से गोद दिया। इस घटना में एक किशोर की मौके पर ही मौत हो गई है, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। मृतक का नाम हरीश कुमार और गंभीर जख्मी का नाम भूपेंद्र बताया जा रहा है। दोनों बरपारा कोहड़िया के निवासी बताए जा रहे हैं। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस फिलहाल पहुंच गई, लेकिन इधर मृतक के परिजनों के साथ ही स्थानीय लोगों ने कोहड़िया मुख्य मार्ग पर चक्का जाम कर दिया। वहीं थाना प्रभारी से आरोपी की जल्द गिरफ्तारी का आश्वासन मिलने के बाद स्थानीयों ने चक्का जाम खत्म किया। सामाजिक तत्वों के द्वारा प्राणघात सुदीप चौहान करके व्यक्ति का नाम बताया जा रहा है, प्राणघात चाकू से हमला किया गया, उस बच्चे की मृत्यु हो गई। हम पुलिस की कार्रवाई से क्षुब्ध है, इसीलिए सड़क पर उतरे थे, चौकी जा रहे हैं। पुलिस द्वारा कहा गया है कि अति शीघ्र उनको गिरफ्तार किया जाएगा। हमने कहा है अति शीघ्र गिरफ्तार हो, जब तक अपराधी गिरफ्तारी नहीं होती बच्चे का अंतिम संस्कार नहीं करेंगे। ढूंढीपारा निवासी की अज्ञात युवक द्वारा चाकू मार के हत्या कर दी गई है, जिसपे पुलिस द्वारा अपराध कायम कर आरोपी की तलाश की जा रही है। तो बिलासपुर से एक बड़ी खबर आपको बता दें, 2 पक्षों में झड़प हुई है। गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट की घटना सामने आई है। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। विसर्जन करने को लेकर यह पूरा विवाद हुआ। लाठी डंडे से युवकों ने मारपीट की। 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। तोरवा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। तो देखिए, लगातार जो है चाकूबाजी की घटना बिलासपुर से एक बार फिर सामने आई है। 2 पक्षों में झड़प हुई है। विसर्जन करने को लेकर पूरा विवाद हुआ और 15 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। साथ ही लाठी डंडे से युवकों ने मारपीट की है। लेकिन रात के बाद 3 युवकों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। कोरबा के कोहड़िया में गणेश विसर्जन के दौरान 2 पक्ष के बीच जमकर मारपीट हो गई। बात बढ़ने पर एक पक्ष के कुछ लोगों ने दूसरे पक्ष के 2 युवकों को चाकू से गोद दिया। इस घटना के बाद एक युवक की जो है मौके पर मौत हो गई, जबकि दूसरा गंभीर रूप से घायल है। बिलासपुर में गणेश प्रतिमा विसर्जन के दौरान 2 पक्षों में मारपीट हुई। घटना में 15 से ज्यादा लोग घायल हैं। पुलिस ने 3 युवकों को गिरफ्तार कर लिया है। तो देखिए, 2 तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक कोरबा की है और एक बिलासपुर की है। कोरबा में जहां
हत्या की वारदात को अंजाम दिया गया। चाकू से गोद कर एक की हत्या कर दी गई। वहीं बिलासपुर में बवाल हुआ है और दो पक्षों के बीच मारपीट की घटना सामने आई है। तो दोनों ही तस्वीरें पुलिस प्रशासन पर सवाल खड़े करती हैं, क्योंकि इतनी भीड़ में यहाँ पर विवाद हो रहा था, हत्या भी हो गई, लेकिन किसी ने कोई कदम नहीं उठाया, किसी ने कोई मदद नहीं की है। रायपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, 5 साल के नाबालिग बच्चे से दुष्कर्म का मामला सामने आया है, जहां 14 साल के नाबालिग आरोपी ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। स्वास्थ्य केंद्र में इलाज के दौरान बच्ची की हालत बिगड़ गई है और लंबे समय से एम्बुलेंस का इंतजार लगातार परिजन कर रहे थे। इसी वजह से जो है देरी हुई हॉस्पिटल पहुंचने में, और जो नाबालिग बच्ची है उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। धरसीमा थाना क्षेत्र का ये पूरा मामला है। तो रायपुर से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां दुष्कर्म के आरोपी भी नाबालिग है और जिसके साथ दुष्कर्म हुआ वो भी नाबालिग है। तो देखिए कितनी बड़ी खबर है। धरसीमा थाना क्षेत्र की ये घटना है, जहां पर 14 साल की नाबालिग के साथ दुष्कर्म हुआ है और साथ ही जो दुष्कर्म का आरोपी है वो भी नाबालिग है। तो वहीं राजिम का जवान राजेश कुमार ध्रुव झारखंड में शहीद हो गया। आज शहीद का पार्थिव देह गृहग्राम लाया जाएगा। रवेली गांव में सम्मान के साथ शहीद को अंतिम विदाई दी जाएगी। अंतिम संस्कार होगा। सीआरपीएफ की कोबरा बटालियन में ये जवान शहीद हुआ है। उसमें पदस्थ था। आईडी ब्लास्ट की चपेट में आने से राजेश ध्रुव शहीद हो गए हैं। तो 2 साल पहले शहीद जवान राजेश की शादी हुई थी और शहीद जवान की पत्नी 6 महीने की गर्भवती बताई जा रही है। शहीद जवान के गृहग्राम रवेली में मातम पसरा हुआ है और झारखंड के पश्चिम वीरभूमि जिले में ये राजेश ध्रुव जो है शहीद जो है तैनात थे। तो रायपुर से एक और बड़ी खबर आपको बता दें, छत्तीसगढ़ से गुजरने वाली 28 ट्रेनें रद्द हो गई हैं। 28 एक्सप्रेस ट्रेनें आज से 15 अक्टूबर तक रद्द कर दी गई हैं। दुर्ग स्टेशन से यूपी बिहार के बीच चलने वाली कई ट्रेनें रद्द की गई हैं। आधुनिकीकरण और तीसरी लाइन जोड़ने के काम की वजह से इन ट्रेनों को रद्द किया गया है। पितृमोक्ष के लिए यात्री जो है धाम जाया करते थे, लेकिन यात्रियों की परेशानी अब बढ़ गई है, क्योंकि यात्री ट्रेनें रद्द हो गई है और यात्रियों को 4 अक्टूबर तक इंतजार करना पड़ेगा। तो देखिए पितृपक्ष चल रहा है और जो यात्री हैं वो लगातार अपने गांव जा रहे थे, दूसरे शहर जा रहे थे, अपने घर वालों के पास जा रहे थे, लेकिन उनकी परेशानी अब बढ़ने वाली है, क्योंकि आधुनिकीकरण की वजह से कई ट्रेनें रद्द कर दी गई है और फिलहाल कोई वैकल्पिक व्यवस्था अभी तक नहीं की गई है। तो बिलासपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, जीजीयू भारत के 50 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में शामिल किया गया है। गुरु घासीदास केंद्रीय विश्वविद्यालय को स्थान मिला है। द टाइम्स हायर एजुकेशन वर्ल्ड यूनिवर्सिटी ने रैंकिंग जारी कर दी है। रैंकिंग में 104 देशों के 1799 विश्वविद्यालय शामिल हुए थे और इनमें से जीजीयू का नाम आया है। तो एक बड़ी बात जीजीयू के लिए, एक बड़ी ही अच्छी बात कि अब 50 श्रेष्ठतम विश्वविद्यालयों में उसका नाम शामिल किया गया है। तो देखिए 1799 विश्वविद्यालयों का नाम आया था, लेकिन उसमें से एक जीजीयू का नाम भी शामिल किया गया है। तो बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए IBC 24। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।